Om sir, he is one of the star faculties at Vidya Academy. He is the co-founder. और सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. सर अमीराज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं. सर ने फिर विद्या अकेडमी शुरू की और वहां से फिर देयर वाज नो टर्निंग बैक. सर क्लीन एनर्जी में भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं सर. और सर सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हैं. सर करियर काउंसलिंग करवाते हैं. ही इज अ वेरी गुड मेंटर. एंड मेंटर से याद आया, सर मेरे भी मेंटर हैं ओम त्रिपाठी सर. एंड आई हैव बीन वाचिंग हिम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ. बहुत साल हो गए मुझे देखते हुए ओम सर को. ओम सर की जर्नी बहुत जबरदस्त रही है अब तक की. और सर अपने टाइम में, स्कूल के टाइम में सर सुपरस्टार रहे थे स्कूल के अंदर. सर का म्यूजिक का भी काफी पैशन है. सर ड्रम्स बजाते, कॉन्गो बजाते हैं. सर काफी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं. कहते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी है सर. सो ओम त्रिपाठी सर, just 1 minute more. I can see some students are still joining. I welcome you all again. Welcome you to this webinar. विद्या अकेडमी के इस वेबिनार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों. आई होप आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें लेके जाओगे, काफी सारी चीजें सीख के लेके जाओगे यहाँ से और उसको अपने जीवन में उतारोगे. जब तक हम लोग यार दोस्तों लाइफ में अगर वो चीजें नहीं उतारेंगे जो चीजें हम लोगों को टीचर्स बता रहे हैं, तब तक हमारी लाइफ ऐसे नॉर्मल सी लाइफ रहेगी. मजा नहीं आएगा उसके अंदर, है ना. सो सुनना भी है और उसको प्रैक्टिकली हमें करना भी है. सुनना भी है और प्रैक्टिकली करना भी है. ऑल राइट, चलो ठीक है. सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वेबिनार. मैं ओम सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज स्टार्ट द वेबिनार. आई वेलकम यू सर. ओवर टू यू. Very good evening to you students. Is it audible? Yes sir. Good evening sir. Very good evening to you. कैसे हो आप लोग? So fine sir. Sir fine. I hope आपका मैं संडे खराब नहीं कर रहा हूँ, but I believe आज 1 घंटा 45 मिनट्स इधर मेरे साथ स्पेंड करने के बाद you will feel कि आपका संडे one of the best Sunday रहा है out of this whole year, because without any planning, without any discipline, हम लोग कुछ भी achieve नहीं कर सकते हैं. So right from the day one, right from the day start, जब हमारा actual career की opportunities start होनी होती है, that is the class 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. So mainly targeting towards 8th to 12th students की future में हमें क्या करना है, उसके लिए कल रोने से बेटर है आज से चालू करो. कैसे चालू करो, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कहां से हम मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हैं विद मिनिमम एफर्ट्स, वो हम आगे के सेमिनार में देखेंगे. ओके, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं. आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल आपको पता होगा. उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से की है. ओके, उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन निर्मा यूनिवर्सिटी से किया है. उधर मैं सिल्वर मेडलिस्ट था. उधर से ही मुझे उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं निर्मा के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकता हूँ. सो पैरेलली आई वाज इन सेकेंड ईयर एंड आई वाज जस्ट टीचिंग टू द निर्मा स्टूडेंट्स एज वेल. और वहां से उन लोगों को बड़े बड़े गोल्स उन लोगों के अचीव कराना, उन लोगों के साथ प्रैक्टिकल चीजें ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, एक्चुअल में मार्केट वैल्यू को समझना और वहां तक अचीव होना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैं आज भी कनेक्टेड हूँ. उसके बाद मुझे गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपने सुना हो, GTU, ठीक है, जब आप लोग 12th वगैरह पास करके कोई भी कॉलेजेस में जाओगे, मेनली यहाँ पे GTU चलती है, या गुजरात यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा. गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आया टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक मैंने अपनी जहाँ भी जितने भी अपने रिसर्च वर्क थे वहां पे अपने कंप्लीट किए और स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस दी. फाइनली उसके बाद मैं विद्या अकेडमी के साथ जुड़ा, नेत्रपाल सर के साथ जुड़ा, एंड फाइनली वी विल बी मूविंग अहेड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस वाज अबाउट माय इंट्रोडक्शन.
the most important thing in life is कि why you need to start early. हम हमेशा 10th के बाद 11th के बाद 12th के बाद फिर ये सोचते हैं कि अभी 10th खत्म कर लेते हैं, फिर 11th खत्म कर लेते हैं, फिर 12th खत्म कर लेते हैं, then we would be hunting for अब मुझे क्या करना है, isn't it? ऐसे ही गाड़ी चलते चलते finally we came up to a situation कि हम कॉलेज में आ गए. We don't know, हमारा कुछ vision clear नहीं है. So right from the day one, in whatever the standards you are, either you are in 9, 10th, 11, doesn't matter. This is for all. But अगर आप 8th में हो, if you are going to start too early, that is also a feather on a cap. Okay? ठीक है? I will be using both the languages, Hindi and English. I believe everyone would be comfortable. Okay? I hope you guys are ready. ओके मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख दो रेडी. यो सर, यो लिख दो, यो. ओके, थैंक यू सो मच. फाइन. अब हमें इस प्लानिंग के साथ चलना है कि जिस भी स्टैंडर्ड में अभी हम लोग हैं, हमें आगे वाले स्टैंडर्ड की चीजों की बेसिक नॉलेज इसी साल लेनी है. हर एक क्लास में मैक्सिमम लेट सपोज 16 to 17 स्टूडेंट्स हैं या 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं. उन स्टूडेंट्स में से 10% स्टूडेंट्स का दिमाग ऐसा होता है कि हमें आराम से पढ़ाई करनी है एंड इन फ्यूचर किसी भी तरीके से एग्जाम निकालना है. और 20 to 30% स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि ठीक है हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें पुश करते हैं कि हमें फाउंडेशन कोर्सेज करने हैं, ये करना है, वो करना है, बट वो अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गेटिंग दैट मेंटरशिप. बिकॉज इन सारी चीजों में जो आपको नीचे से ऊपर उठाने के लिए जो एक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें नहीं मिल पाती. और ये हम सबको मालूम है, चाहे हम पिछली क्लास हमारी 7th थी, चाहे पिछली क्लास हमारी 8th थी, कहीं ना कहीं हमें कोई पुल करके ऊपर ले जाने वाला कोई मेंटर की जरूरत होती है. मेंटर is equivalent to teacher. मैं टीचर की बात कर रहा हूँ. So right from the day one, आपको अभी से जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आपको ये सोच लेना है ये समर वेकेशंस आर फॉर दोज पीपल जो सिर्फ और सिर्फ हर एक स्टैंडर्ड को अपना मिनिमम एफर्ट्स देके सिर्फ पास होना चाहते हैं. आज की डेट में आपने कुछ दिनों पहले देखा 12th को पास कर दिया गया, 10th को पास कर दिया गया. That is not more important rather than getting that knowledge, क्योंकि कभी ना कभी आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी. एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ. 6th में हमने लेट सपोज एक टॉपिक के बिना हम पास हो गए होंगे, बट 7th में आने के बाद वो 6th की चीजें कंप्लीट किए बिना वो आपको 7th पास नहीं करने देगा. इन द सेम वे जिसने आज तक सपोज अच्छे से डिटेल में पढ़ाई नहीं भी की होगी, जिस दिन वो 10th में पढ़े जाएगा उसको पूरी की पूरी चीजें ब्रश अप करके ही 10th में आना पड़ेगा. आई होप यू एग्री विद दिस, इजंट इट? पढ़ना ही पड़ेगा. नहीं पढ़ोगे 12th के बाद कॉलेज में आओगे, वहां पे पढ़ना पड़ेगा. मैं जब एक क्लास में लेक्चर ले रहा था अमीराज कॉलेज में, तो अमीराज के स्टूडेंट ने आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स एक बच्चे को एक LCM लेना तक नहीं आ रहा था. जस्ट थिंक अबाउट इट. एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करने आ गया है उसको LCM लेना नहीं आता. अब थोड़ा सा पीछे जाओ, अगर उसे छोटे एज में ही हमने वो LCM की चीजें 10th में चीजें जो कवर अप करनी थी, 12th में जो चीजें कवर अप करनी थी, उसके बाद अगर वो इंजीनियरिंग में पहुंचता तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आती. तो अभी नहीं पढ़ोगे तो 10th में पढ़ोगे, 10th में नहीं पढ़ोगे तो 12th में पढ़ोगे, नहीं तो कॉलेज में शर्म आएगी आपको ये सब चीजें आपको हैंडल करने के लिए. अभी हम स्टूडेंट्स हैं, अभी ही बेस्ट टाइम है टू नर्चर योरसेल्फ एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. ओके, सो मैं आपको आगे की प्लानिंग बताऊंगा कि आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आगे के कितने मंथ्स में आपको कितनी चीजें कवर करनी है, कैसे कवर करनी है, और उसके बाद आपको कैसे फाउंडेशन के कोर्सेज के साथ हेल्प लेते हुए आगे की चीजें फाइनली अचीव करनी है. बट उसके लिए हमें क्या है, हमारी मानसिकता इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजंट इट? अगर मैं पूरा, मेरी बॉडी अच्छी है, मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, बट ये चीज खराब हो जाएगी तो मेरा काम नहीं चलेगा. सो माय माइंडसेट, माय कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. मैं जब तक अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करूंगा तब तक मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाऊंगा.
आई होप यू एग्री विद दिस, इजंट इट? तो सोच करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे आगे क्या अचीव करना है, ठीक है? और लास्ट स्लाइड में जब ये मैं पूरा पीपीटी एंड करूंगा, देयर वुड बी ए मैसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आपका ब्रह्मास्त्र होगा, जो आपके पूरी लाइफ काम आएगा, उसके लिए आपको वेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. ओके ओके, देयर इज अ 4S टेक्निक. 4S टेक्निक मींस 4 टाइप की एस की चीजों को आपको जिंदगी भर लेकर के चलना है. आप प्लीज एक कॉपी पेन ले लो ताकि मैं जो आपको बता पा रहा हूं वो आप थोड़ा सा लिखते लिखते भी यू कैन इवन रिवाइज इट इन फ्यूचर कि मेरे को क्या क्या चीजें अपने पास रखने, अपनी स्टडी टेबल पे रखना ही रखना है. प्लीज इफ पॉसिबल या तो लैपटॉप में ही कहीं नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज पेन एंड पेपर वुड बी अप्रिशिएबल. ओके, सो 4S टेक्निक, आपको हमेशा इस 4S टेक्निक पे ही काम करना है. सबसे पहली टेक्निक है स्टार्ट ड्रीमिंग. विदाउट ड्रीमिंग यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे जाना कहाँ है. देयर आर 4 to 5 लेन्स. आपको कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है. आप 10th के 11th के स्टूडेंट्स को अब बैठा के पूछो, दे आर नॉट अवेयर कि मुझे नीट लेना है, मुझे जेई करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो 4-5 ऑप्शंस के बाद आप एंड में जाके किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चालू कर देते हो. Isn't it? I hope you agree with this. एंड में आपको कुछ नहीं मिलेगा. What will you do? वो बोलते हैं ना कि चल रही है, चलने दो लाइफ. So this is not we want, isn't it? I hope you agree with this. So start dreaming what you want to achieve. You want to go, let's suppose आप imagine करना start कर दो कि right now in few years you will be in IIT, in few years you will be in NIRMA, in few years you might be in PDPU. आपने PDPU एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में भी सुना होगा, जो अहमदाबाद में है. यहाँ पे आई होप आप लोगों ने सुना होगा. तो स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट कि यू विल बी डेफिनेटली अचीविंग दैट टारगेट. क्योंकि विदाउट ड्रीमिंग, विदाउट इवन सोचे कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, यू कैन नॉट स्टार्ट रीडिंग बाय योर ओन. वो एजुकेशन किसी काम का नहीं है जिसमें आपको किसी और को बोलना पड़े कि बैठ करके पढ़ाई कर. आई होप यू आर गेटिंग. खुद मजा आना चाहिए. आज की डेट में हम क्यों नहीं पढ़ते? द रीजन बिहाइंड दिस इज, क्यों इतना ज्यादा क्रेज नहीं है पढ़ाई का. सब लोग यू नो मैक्सिमम मेंटालिटी होती है कि फ्यूचर में किसी के पापा का धंधा है, किसी के पापा का ये है, बिजनेस है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नॉलेज. जो मैं अभी आपके सामने फेस टू फेस कैरी करके बैठा हूं वो है मेरा नॉलेज, नॉट व्हाट आई एम हैविंग. क्या मैं अभी अपनी डिग्री दिखा रहा हूं यहाँ पे? नहीं. जो मैं फेस टू फेस यहाँ पे नॉलेज लेके बैठूंगा वो मैं, चाहे आप रात में उठा के मुझे बता दो, I will be sharing that knowledge with you. Either it's gonna be a small concept or a big concept. So first point is dream करना चालू कर दो कि you will be in the top rank universities, either in any of the IITs or in the worst case of NITs. ऐसा नहीं है कि आप IITs में नहीं जा पाए तो your life will be vanish. There will be NITs, there will be big, very famous institutes. In the worst case, many of the government colleges are there. So you have so many scope of getting into at least some of the great universities. So that is our main goal. हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? कल को हमें 12th के बाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है. ड्रीम्स चालू कर दी? आई होप आपने ड्रीमिंग चालू कर दी है ताकि आप ओके ग्रेट फाइन. आपने पहली ड्रीमिंग चालू कर दी. अब आपको टारगेट सेट करना है. What is your target? Right from the day one, टारगेट हम लोग ये अचीव करना के लिए सोचते हैं कि हम कल को वो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, हमें इतना पढ़ना है, वो पढ़ना है. आज के लिए आप टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स यूज करो. You have 24 hours. Divide that 24 hours into your आप जिस हिसाब से भी कर सकते हो. मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, ये करो, वो करो. ये सारी चीजें हमारे मॉम डैड बोलते आए. बट वट एवर बेस्ट सूट फॉर यू, जिसमें तुम्हारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा चीजें घुसे. 3 hours की पढ़ाई, 4 hours की पढ़ाई, बीच में कितने मिनट का ब्रेक, यू डिसाइड बाय योर ओन, बिकॉज यू आर कल्टिवेटिंग योर ओन बॉडी, इजंट इट? आपको अपने आप को नर्चर करना है कि आप उस टारगेट तक पहुंच पाओ. सो ड्रीम करने के लिए, उसके बाद ड्रीम करने के बाद यू हैव टू सेट अ टारगेट, यू हैव टू सेट अ बेंचमार्क कि आपको यहाँ तक अचीव करना है.
So it could be in a sense of कि मुझे एक महीने का, लेट सपोज मेरे पास एक महीने का टाइम है, उस एक महीने के टाइम में मुझे लास्ट के एक महीने सैंपल पेपर्स करने चाहिए, या मुझे ये करना चाहिए, या मुझे वो करना चाहिए। इन दोनों चीजों को सक्सेसफुली आपको बताने के लिए एक गुरुकुल विद्या की नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इजंट इट? हमारे पुराने टाइम पे आपने देखा होगा कि जहां हमारे फोर फादर्स, जो फादर्स लोग थे, उन लोगों की स्टडी एजुकेशन कितनी डीप और स्ट्रॉन्ग रहती थी, बिकॉज उनसे भी पहले जो एक गुरुकुल विद्या चलती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स को, जो बुकिश नॉलेज है और जो कंसेप्ट जो लाइव में चल रहा है, लेट सपोज ये लैपटॉप कैसे चल रहा है, जैसे ये आप जूम की मीटिंग कैसे चल रही है, ये स्कूटर कैसे चलता है, कार कैसे चलती है, लाइव एग्जांपल से जब तक आप नहीं सीखोगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेनिंग दैट नॉलेज। बुकिश पे तो मैं कितनी भी चीजें रट लूंगा, दैट इज ए रट्टाफिकेशन, उससे आगे काम चलने वाला नहीं है। आई होप यू एग्री विद दिस। जितने लोग एग्री करते हैं प्लीज थम्स अप ऑन टू द चैट बॉक्स, प्लीज थम्स अप। आई होप यू एग्री विद दिस। Bookish knowledge is important, but that is important just to get that idea कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं, but उसको implementation is the most important and that is your target। आज की डेट में अगर घर की आप छोटी सी चीज का भी you cannot answer कि let's suppose फ्रिज में इसका बिल इतना क्यों आ रहा है, मैं आपको कुछ बाद में एग्जांपल्स दूंगा, एक्टिविटीज कराऊंगा, इसमें ये चीजें क्यों हो रही हैं। आप कोई भी अप्लायंसेस अपने घर पे लेके आते होगे, आप देखते होगे कि उस पे कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं, 50 हर्ट्ज, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 240 वोल्टेजेस। क्यों है हर जगह पे ये 240 वोल्टेज? why don't you ask a question from yourself, why there is a 50 hertz everywhere, why there is a 240 voltages, 230 voltages everywhere? अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बनाऊंगा कि आप के आसपास सारी चीजें का आपको आंसर जानना जरूरी है, ताकि आपको वो फील हो that you are studying something, okay, just not for the sake of knowledge, getting the theoretical concept, actually practical concept is the most important। So what should be your target? कोई भी चीज पढ़ूंगा आज के बाद, अभी 6 o'clock वेबिनार खत्म होने के बाद एक लाइन भी पढ़ूंगा, अगर मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझ सकता, there is no point of studying। I hope you agree with this। I hope you agree with this। Correct। Okay। Now, उन सब चीजों में strategies are more important। If at all you don't have a strategy, एक कोई भी एक मिशन को भी accomplish करने के लिए, even आर्मी के सोल्जर्स हो चाहे कोई भी हो, अगर strategy नहीं है, you will be a failure। Strategies के पीछे एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बैकबोन होती है। आई होप बैकबोन आप समझते हो, रीढ़ की हड्डी। स्ट्रैटेजी के बैकबोन का नाम होता है डिसिप्लिन। मैं आज रात को 6 बजे के बाद मैं ये सोचने बैठ जाऊंगा कि मेरे को ये करना है, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर स्ट्रैटेजी के पीछे डिसिप्लिन नहीं है, यू कैनॉट अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मार्क माय वर्ड्स, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज मैंने बोला 5 o'clock मेरा वेबिनार है, मैं अगर 5:10 को आता हूँ, दिस इज नॉट द डिसिप्लिन आई एम हैंडलिंग, इजंट इट? मेरा जब लेक्चर है तो वो लेक्चर है, जब आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस कि मेरे को इसकी शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है। योर मेन टारगेट इज टू अचीव समथिंग, ताकि यू कैन बी ए गुड सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की डेट में हमारे लाइफ में मिसिंग है, कि पेरेंट्स ये सोचना चालू कर देते हैं कि हमारे कुछ नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हमारा धंधा है, ये संभाल लेगा, वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। बट इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू लर्न समथिंग, लर्न, समझना, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बेसिक्स। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। ये लाइन लिख लो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, स्टिक टू बेसिक्स। आपको अगर आप में से कोई क्रिकेट मैच खेलता हो या देखता हो, वहां पे जब लास्ट का वो ओवर बचता है,
आपने देखा है हम जब व्यूअर्स होते हैं हम लोगों की भी दिल की धड़कनें तेज होती हैं कि इस ओवर में धोनी क्या कर देगा, विराट कोहली क्या कर देगा। उस टाइम पे दिमाग में उन लोगों को ट्रेन किया जाता है कि यू नीड टू स्टिक टू बेसिक्स, बिकॉज वहां पे अगर हम कुछ ऊट फान करने जाएंगे, क्योंकि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आई एम नॉट टारगेटिंग एनी इंस्टीट्यूशन बट आई एम टेलिंग यू, आपको भी पता है कि 10th के बाद कई बार आप लोग डायरेक्ट ऐसे कोर्सेज ऑप्ट करने लगते हो जो आपके बहुत हाई लेवल के हैं, जब आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसमें आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की छत दे दूं, वेर यू डोंट हैव एनी ऑफ द बेस। जब आपका बेस नहीं है तो हाउ कैन यू हैव ए शेड, हाउ कैन यू हैव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो इन शॉर्ट, the most important thing is the base. So when you don't have a base, that is a basics, that is the exact core crux of that knowledge, you cannot achieve anything in this world. Okay, let's move on to the start dreaming concept. मैंने स्टार्ट ड्रीमिंग करना चालू कर दिया कि मैं अब ड्रीम करना स्टार्ट कर चुका हूं कि मुझे IIT, एम्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना है। मैंने उनको हायरार्की टाइप सेट कर लिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल रीच हियर, दिस इज माय ड्रीम। बट उसके लिए यू रिक्वायर ए गुरुकुल विद्या, एंड फॉर दैट गुरुकुल विद्या इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट विल अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। एंड इस दुनिया में जितनी भी टीचर्स आपको मिले, जितने भी पेरेंट्स आपको मिले, जितने भी लोगों ने आपको ये बताया कि पढ़ाई कर लो, आपने ये कंसेप्ट सुना होगा, पढ़ाई कर लो बाद में अच्छा पैसा कमाएगा, पढ़ाई कर लो बाद में अच्छा पैसा कमाएगा। एक ही लाइन बार बार बोली जाती थी, आपने ये बहुत बार सुना है, isn't it? बट उसके बाद आपको आपके दिमाग में ये बात सेट कर दी गई कि अगर मुझे अर्निंग करनी है, अगर मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ाई फिर आप कैसे पढ़ने लगे? जस्ट टू कंप्लीट योर एग्जाम्स, isn't it? Just to complete your exams की फी के मैं पढ़ाई कर लूंगा, पास हो जाऊंगा, मैं कमाने लगूंगा। But this is not truth. The more you hunt for learning, the more you will be hunting for earning. इसीलिए मैंने ये लर्निंग और L और E के बीच में एक अंडरस्कोर का मार्क रखा है, because more you hunt for learning, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स में एप्लीकेबल नहीं होती है, मेरे में भी एप्लीकेबल होती है, नेत्रपाल सर में भी एप्लीकेबल होती है कि हम जिस भी जगह पे हैं हम नई नई चीजों को सीखते रहें, नई नई टेक्निक्स को सीखते रहें, ताकि उस लर्निंग के अंदर जो वॉट एवर द मेन गोल इज गोना बी, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं वो सच बोलते हैं कि अर्निंग वुड ऑटोमेटिकली कम। सो द मोर यू विल हंट फॉर लर्निंग, earning will automatically come. I hope you agree with this. Please chat box में yo thumbs up. Okay, now for dreaming you need to touch the reality with continuous efforts. ऐसा नहीं कि आज सर ने मुझे मोटिवेट कर दिया, आज सर ने मुझे बता दिया कि मुझे IIT में जाना है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के लग गए और एक दिन में 2 दिन में आपने सारा काम बंद कर दिया। वो नहीं होना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअस एफर्ट्स। इसीलिए मैंने आपको एक लाइन बोली थी, लिख लेना वो, कि सेट योर टारगेट्स एज स्मॉल एज पॉसिबल। एक दिन का टारगेट सेट करो कि आज मुझे ये करना है, दूसरे दिन का टारगेट सेट करो, फिर धीरे धीरे आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज आने लगेंगी, आप एक वीक का टारगेट सेट कर पाओगे, एक मंथ का टारगेट सेट कर पाओगे। जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे फ्यूचर में, होपफुली आप बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी, यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन फ्यूचर, बट उन कंपनीज का भी ये मेन क्रक्स होता है, आई एम सॉरी, मेन क्रक्स होता है ये सारी चीजें कि वो दे सेट ए स्मॉल टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दे स्टार्ट, वो च्युइंगम की तरह वो खींचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर टारगेट्स फॉर 1 day, 2 day, ए वीक, 2 weeks, 3 weeks, ए मंथ। उसके बाद ये चीज आदत लग जाएगी आपकी, और जब तक ये आदत नहीं आएगी तब तक यू नो द आउटपुट। आदत लाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड स्ट्रेटेजी बनाना विद स्मॉल टारगेट्स, विद a dream in your mind would be a most important concept, isn't it? अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं, डिटरमिन्ड होना। आपने ये देखा होगा कि मैंने स्ट्रैटेजी के पीछे एक लाइन बोली थी, उसके बैकबोन पे होता है डिसिप्लिन। Whatever we feel, whatever we want to do, you need to be determined right from the day one.
and day one maybe start tomorrow, but from that day one you have to make your small strategies, small targets, धीरे धीरे उन्हें अचीव करते रहो, और फाइनली आपको जिस चीज की एक आदत लग जाती है, लेट सपोज मुझे मूवीज की आदत हो, चाहे किसी भी चीज की आदत हो, आप उसको करने के लिए हमेशा सोचते हैं। आपको एक टाइप ऑफ एजिटेशन होनी चाहिए कि मेरा ये टारगेट नहीं हुआ है, मुझे कंप्लीट करना है, मैं उसके बिना नहीं सो सकता। लेट सपोज आपने कुछ टारगेट सेट किया, आपको कई बार ऐसे भी चैलेंजेस आएंगे कि आज फैमिली वालों का ये फंक्शन था, वो फंक्शन था, नो प्रॉब्लम्स। अगर आपके टारगेट्स बढ़ते हैं, अगर आपकी वो चीजें, आप एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो, आपके रिलेटिव आ गए घर में, आपको रात में एक्स्ट्रा जग करके वो अपना टारगेट खत्म करके ही सोना है। So that is going to be onto our mind every time, target, target, target. Without target, you cannot sleep. Without disciplined life, you cannot achieve a target. And for that, you require a mentor. Somewhere down the line, हमेशा एक push apply करने के लिए, you definitely require a mentor. अब ये बहुत अच्छा मेरे को एक चार्ट लगता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आई होप आप लोग ये ध्यान से समझेंगे, and you will be correlating your life with this graph. Okay, ध्यान से समझना इस ग्राफ को। आपने एक इनपुट, एक नई चीज सीखी आज मैंने, लेट सपोज, और वो है मेरा इनपुट। ओके, आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग। आज मैंने कुछ नई चीज सीखी, लेट सपोज मैंने कुछ नए सिनोनिम्स सीखे, कोई वर्ड को मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ। लेट सपोज मैंने और कुछ नई चीजें सीखी लाइफ में, यू नो, मैंने उसको अप्लाई किया। यू विल डेफिनेटली सी ए आउटपुट। ओके, तभी आपका इनपुट बढ़ा, आपका आउटपुट बढ़ा, आपका इनपुट बढ़ा, आपका आउटपुट बढ़ा, बट आपकी न्यू स्किल्स ऐड होनी चाहिए। ये जो इनपुट है, दैट इज रेफरिंग टू न्यू स्किल्स यू आर एडिंग इनटू योर लाइफ। आई होप यू आर गेटिंग। बट जिस दिन ये स्टेज आ गया, आपको जहां पे वो 2.5 दिख रहा होगा, जिस दिन वो स्टेज आ गया कि आपने नई चीजें सीखना ही बंद कर दिया, आपने ये सोचना चालू कर दिया कि नाउ आई एम परफेक्ट, नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग। एवरी डे, एवरी टीचर, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स समथिंग टू बी लर्न। आप क्या सारी चीजें, सारी वर्ल्ड की चीजें कंप्लीट कर सकते हो? नो, यू वोंट बिलीव, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स जो 10 तक के मेरे उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए थे, कुछ XYZ रीजन की वजह से, वो मैंने 12th के बाद जाके पढ़ाई की है। आई एम एन इंजीनियर, ओके, बाय प्रोफेशन मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मुझे क्या लेना देना केमिस्ट्री वाली चीज से या बायोलॉजी वाली चीज से, जस्ट आई एम गिविंग इन माय एग्जांपल। बट स्टिल 12th को कंप्लीट करने के बाद मैंने जाके उनकी बुक्स उठाई, सोशल साइंस की बुक उठाई, और उन सारे नॉलेज को नर्चर किया। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन, एक छोटा सा ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बहुत रिसेंटली एक कोई तूफान जैसा आया था, एवरीवन वाज नोइंग, इजंट इट? बट इन द एंड, अगर आपको वो पता ही नहीं है कि वो क्यों आया, वाई, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता कि वो चीज आई क्यों, तो आपको बस जैसे पूरी लाइफ चल रही है वो चले जा रही है। आपको ये पता होगा कि 3 जून, 5 जून, 5 जून या 6 जून के आसपास केरला में हमेशा बारिश हिट करती है। वो डेट्स आसपास हो सकते हैं, बट आपने ये सुना होगा कि जून में बारिश आती है। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, या आपको पता होगा इतनी चीजें, सोशल साइंस की चीजें, ठीक है। मई एंड में या जून में बारिश केरला के साइड में हिट करती है, तो वो उसी टाइम पे क्यों करती है? राजस्थान में ही उस एरिया में वो डेजर्ट क्यों है? Why don't you ask these questions to yourself? कि हर एक चीज को रिलेट करो। You might be knowing about different countries. आप उधर के मैप्स खोल के देखो कि इधर ही वो डेजर्ट क्यों है। उस हर चीज के पीछे रीजन है, हर एक चीज के पीछे रीजन है। एंड पूरे दिन में आप एक टूथब्रश उठाने से पहले से लेके सोने तक, देयर आर 2000 रीजंस जो आप डेली यूज कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एट ऑल feeling it because you don't want to know the answer. This is happening, fine, ये मैंने बटन चलाया, मेरे को लाइट चल गया, एसी चल गया, that's it, that's what you want. This is what your forefathers, fathers and everything we are doing, but we need to hunt for every question we do, everything which we do onto our day-to-day life. We need to have answers on that, and for that again you require a complete push and a mentor. Okay,
So once you're not getting any other skill, मेरे दिमाग में कुछ नई स्किल नहीं आ रही है, मैं वही उसी पेस पे चलना चाहता हूँ, your output will remain stagnant. फिक्स रहेगा आपका आउटपुट, कभी वो चेंज नहीं होने वाला. If you want to achieve something more better than that, start increasing your skill, start associating with such people जो आपको positive vibes दे, और that will be helping you to attain something bigger in life, isn't it? Okay, all right. So teacher will be a most important part, mentor will be a most important part over here, जो आपका हाथ पकड़े, आपके दिमाग को खोले, because without दिमाग nothing is going to happen, and actually touches your heart. Okay, that is what the connection we want. हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज हम लोग उनसे हार्ट से कनेक्टेड हैं, isn't it? So in the same way you require someone who holds your hand, opens your mind, show you the correct target and touches your heart. ये मैं फटाफट से आपको बता दूं कि इस ग्राफ का मतलब क्या है. आज आपने ये वेबिनार खत्म किया, फटाफट से आप सुनेंगे. आज आपने वेबिनार खत्म किया, 6 o'clock वेबिनार खत्म होते ही आप बैठ गए कि अब तो मेरे को IIT जाके ही रहना है, रात तक मैं मतलब निकल ही जाऊंगा IIT के लिए. आपने दिमाग में सोच के रख लिया. ओके, आपने बहुत तेजी से काम चालू किया. अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर जा रहा है स्टार्टिंग में, और आप उधर जाके फिर धीरे धीरे कल परसों नरसों आपका धीरे धीरे वो जो आपने हिम्मत पाई थी कि मैं ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. फाइनली आप कहीं ना कहीं जाके गिरोगे. अब वो आप कहाँ पे गिरोगे, हो सकता है जितना आप पहले पढ़ते थे, अरे बहुत पढ़ लिया उसे एक दिन, अब मेरे को एक महीना शांति चाहिए. अदरवाइज आप थोड़ा और ऊपर जाओगे या थोड़ा और ऊपर जाओगे. ये जो अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टूडेंट का लेवल है, right from the downgrade to the upgrade, is completely dependent on with which mentor you are connected with. So in short, इन सारी चीजों का कहानी का बोल्ड लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ड्रीमिंग के बाद, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद, टारगेट सेट करने के बाद, कोई भी टीचर्स आप सिलेक्ट करो, कोई भी मेंटोर, इट कुड बी और भैया, इट कुड बी और सिस्टर, आप पेरेंट्स को अचीव कर सकते हो, बट उन्हें आपके कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. आई होप यू एग्री विद दिस. अपलिफ्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दिन में कोई आपको मोटिवेट करके ऊपर डाल सकता है, बट आपका डाउनफॉल होता है, हम सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है. ओके ओके, ठीक है. हमें स्टार्ट करना है अर्ली. मैंने सिर्फ ये 10th क्लास के लिए बनाया है, तो थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करके देन आई विल गो फर्दर. बट ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. आइदर इट्स गोना बी 7th 8th 9th 10th 11th 12th एनीवन. ओके, आप 7th में हो तो आप 8th के लिए सोचना, 8th के लिए हो तो 9th के लिए सोचना. ठीक है. गोल सेटिंग आप कैसे करो? बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा. आपका बहुत अच्छा आप बोल रहे हो, बढ़िया बोल रहे हो, ठीक है, बट मैं करूं कैसे ये चीज? फटाफट से नोट डाउन करो. आज डेट है, जून की स्टार्टिंग है, ठीक है. आज से आप लिख लो 3 से 4 महीना, 3 to 4 months में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज, फैमिली सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. जितना जल्दी आप खत्म करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, बट फिर भी मैंने आपको 3 से 4 महीने का रेंज दिया है. 4 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 महीने से पहले नहीं होना चाहिए. जो आपको ये ब्लू कलर का मार्क दिख रहा है, ये आपके टोटल 12 महीने हैं. ठीक है, ये टोटल पाए चार्ट के टोटल आपके 12 महीने. इनमें से ये जो ब्लू मार्क आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा 4 months के लिए. ओके, ये जो 4 months है, इसमें आप जिस स्टैंडर्ड में अभी हो, उस स्टैंडर्ड की पूरी स्टडीज को कंप्लीट कर लेना. आई नो अभी तक हम जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे, वो प्रैक्टिस से हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड को पार कर पा रहे थे, दैट्स इट. But if you want to achieve something better in life, in future, you need to start from today, and in 3 to 4 months, you definitely require a mentorship, जिसमें आप 4 months में अपना इस स्टैंडर्ड का, जिस भी स्टैंडर्ड में आप पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना है. आई होप यू एग्री विद दिस. अब आगे आता हूं मैं. जो भी आपका नेक्स्ट स्टैंडर्ड होगा, लेट सपोज मैं 10th से 11th की बात कर रहा हूँ, ठीक है. 10th क्लास में आपने 4 months में आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है. 11th क्लास का बेसिक्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ हाई फाई चीजें, HC वर्मा ये सब चीजें चालू कर दो आप लोग. 11th क्लास के बेसिक्स सिर्फ NCERT की बुक्स सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करना स्टार्ट कर दोगे आप, अगेन विद द हेल्प ऑफ ए मेंटर. 11th क्लास
का बेसिक्स विद अ फाउंडेशन कोर्सेज ऑफ 10th क्लास। अगले स्टैंडर्ड की बेसिक चीजें के लिए मिनिमम 2 से 3 घंटा डेली देना चालू करना ही है। इस बीच 10th क्लास की चीजें छोड़नी नहीं है, उसको रिवीजन के साथ साथ मेन फोकस रहेगा 11th क्लास, दैट इज योर हायर स्टैंडर्ड क्लास। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एवर आई एम सेइंग। उसमें आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड की चीजों को स्टार्ट कर दोगे, ब्रश अप करना अपना नॉलेज थोड़ा बहुत लेना चालू कर दोगे कि डायरेक्ट आप 11th में गिरोगे तो आपको ये ना लगे कि आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो कि चलो जल्दी जल्दी अपना सिर्फ एग्जाम पार करते हैं और खत्म कर देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट एवर आई एम सेइंग। जैसे ही आप 11th क्लास के बेसिक चीजों को खत्म करो, जैसे ही आप लोग 11th क्लास की चीजों को दिसंबर तक में खत्म कर लोगे, उसके बाद आपके पास पूरा महीना बचता है जनवरी, फरवरी और मार्च, जिसमें आप 10th क्लास का पूरा चीज रिवाइज करोगे। 3 मंथ्स आपका वो हो गया जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 4 मंथ्स हो गया, और 3 मंथ्स आपका बाकी के जो एंड में आप रिवीजन करोगे। 7 मंथ्स इज मोर देन इनफ। कोई भी स्टूडेंट इस दुनिया का मेरे पास लेके आ जाओ, कितना भी वो खराब पढ़ने में हो, मुझे सिर्फ ये स्टार्टिंग के 4 मंथ्स चाहिए और एंड के 3 मंथ्स चाहिए, मोर देन इनफ फॉर मी। और मैं उससे 80-85 ये सब की बात तो मैं करता ही नहीं, 90% मिनिमम दिला के ही रहूंगा। उसको कुछ भी ना आता हो 10th तक तो भी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आगे इसको आपको कैसे गोल को सेट कैसे करना है, टारगेट को सेट कैसे करना है। ओके, अब एक चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है, जितना मैं अपने एक्सपीरियंस 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको मैं बता रहा हूँ, कि सभी बच्चों के पास कुछ चीजें कॉमन है, इजंट इट? कि हमारे पास कुछ चीजें कॉमन है, फिर भी हम लोगों के मार्क्स इतने ज्यादा वेरी कैसे करते हैं? बुक्स है तुम सबके पास, स्टूडेंट सभी के पास वही बुक्स अवेलेबल है। गूगल बाबा हमारे जो कह सकते हैं हमारे मेन प्रिंसिपल यही है, हमें कहीं भी कुछ नहीं मिलता, गूगल पे डाल दो, ही इज गोना हेल्प यू। टाइम हम लोगों के पास सेम है, उसी 24 घंटे का है, भले ही हम अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हो। माइंड हम लोगों का उतना ही है, ऐसा बोलना, देखो 0.1% इंटेलिजेंस और वो सारी चीजें मैटर करती है कि आप पैदा ही उतने एक्सेलेंस के साथ हुए हो, बट ये चीजें 99.99% लोगों के साथ वैलिड है कि बुक सेम है, गूगल सेम है, टाइम है, माइंड है, पावर है, नो सब चीजें सेम है गाइस। फिर हम लोगों के रिजल्ट्स में इतना डिफरेंस क्यों? आई एम नॉट टेलिंग यू कि सभी लोग 99% अचीव कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट 90% से तो नीचे वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ। आई होप यू आर गेटिंग। सब चीजें सेम होने के बाद क्यों ये हमारे दिमाग में नहीं आता कि हम क्या हमारे कहाँ पे गलती कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दो स्टार्टिंग स्लाइड्स, ड्रीमिंग, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, वही सारे पॉइंट्स इम्प्लीमेंटेशन के साथ, एंड ए जेंटल पुश फ्रॉम ए मेंटर कि सर मेरा इतना हो गया, अब मुझे क्या करना है। और मेंटर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कोई टीचर ही होना चाहिए, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर फादर, एनीवन। ओके, नाउ अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आर यू गाइज रेडी? प्लीज थम्स अप, यो। ओके, अब मैं आपको देने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र, जिससे आपकी ये सारी चीजों का आंसर सॉल्यूशन आपका आ जाने वाला। एंड दैट ब्रह्मास्त्र विल बी, इन सारी चीजों को करने के लिए यू नीड टू चूज ए मेंटर या टीचर। वही मैंने आपको बोला, बट टीचर इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल दीज थिंग्स, बट चूजिंग ए गुड टीचर, आपने देखा होगा मैंने गुड को काटा है, ठीक है? यू नीड ए अंडरस्टैंडेबल टीचर, जो जिसके साथ आप फ्रीक्वेंसी मैच कर सको, कनेक्ट कर सको, वो आपको समझ सके, आपके लेवल पे आके आपको समझा सके, आपकी चीजें वो क्लियर आउट कर सके। आई होप यू आर गेटिंग। यू डेफिनेटली नीड ए अंडरस्टैंडेबल टीचर। ओके ओके, नॉलेज विद ए हैमर ऑफ अंडरस्टैंडेबल टीचर कंप्लीट्स योर लर्निंग। हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा आउटपुट क्या है?
हमें लर्न करना, और उस लर्न करते करते एंड ऑब्जेक्टिव वुड बी अर्न करना, isn't it? I hope you agree with this. So knowledge with a complete hammer, बैक टू बैक हैमरिंग करने के लिए दिमाग पे कोई ना कोई प्रेजेंट रहना चाहिए हमेशा, and that is going to be achievable just with a understandable teacher. अब मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी मैच का बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ, फटाफट से मैं बोल दूंगा इसको, जल्दी से आप लोग सुन लेना, हमारे पास टाइम कम है। कि अगर आपको इस बारे में नॉलेज हो, आप में से किसी के पास आसपास चार्जर वगैरह पड़ा है, चार्जर लेके आ सकते हो प्लीज, आई कैन गिव यू 30 सेकेंड्स, जल्दी से। मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का चार्जर, जल्दी जल्दी। ओके फाइन, आई होप आप सबके पास होगा। मैंने ये बेसिक सी चीज ली है क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लैपटॉप या और कुछ नहीं दिखा सकता, तो मेरे को बेसिक सी चीज लेनी पड़ी। इस दुनिया का कोई भी अप्लायंसेस, ओके, इस दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिक का अप्लायंसेस आप पकड़ो, उसमें आपको कहीं ना कहीं पे रीडिंग्स दिखेगी। आई डोंट नो आपको इसमें दिख पाएगा या नहीं, लेट मी नो। यहाँ पे आपको रीडिंग्स दिखेगी, मैं आपको रीडिंग्स मैं पढ़ दूंगा, डोंट वरी, सबके चार्जर में एक टाइप की ही रीडिंग होगी। आपको यहाँ पे एक रीडिंग दिखेगी 50/60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज लिखा होगा HZ करके, HZ, कहीं पे आपको मिलेगा वो HZ, ओके, कहीं पे आपको मिला, किसी को मिला तो प्लीज थम्स अप, HZ, ओके फाइन। अब वो जो 50 हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यों होती है, वो सब क्लासेस में आपको आपके टीचर्स बताएंगे या बाद में मैं आपको समझा दूंगा। ये फ्रीक्वेंसी इज द इम्पोर्टेंट थिंग जिससे हमारा लैपटॉप, मोबाइल, चाहे टीवी हो, चाहे आपका कोई भी अप्लायंसेस है इस दुनिया में, वो उससे चल रहा है। ओके, इंडिया में, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ, इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, अमेरिका में, दुबई में 60 हर्ट्ज चलता है। तो यहां से जब हम लोग लैपटॉप्स, पहले के जमाने की बात बता रहा हूँ आपको, 10 साल 20 साल पहले की, यहां से जब हम लोग लैपटॉप दुबई या अमेरिका में लेके जाते थे, तो वहां पे ये लैपटॉप्स उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते थे। और पहले आपने सुना होगा कि कॉस्ट बचाने के लिए लोग दुबई से यहाँ पे लैपटॉप लेके आते हैं क्योंकि वहां पे कुछ कम सस्ता मिलता है। ओके, आपने बहुत ज्यादा ये सारी बातें सुनी होंगी, और उन सब चीजों से यहाँ के लैपटॉप्स वगैरह उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते थे, और वो फाइनली वो बर्न आउट हो जाते थे या वो खराब हो जाते थे। इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी चीजें हैं, वो सारी की सारी चलती हैं 50 हर्ट्ज पे। 50 हर्ट्ज पे हमारे जो जितने भी सप्लाई हैं, जितने भी आपको घर के आसपास सॉकेट वगैरह दिख रहे हैं, वो 50 हर्ट्ज पे चलते हैं। तो अगर मेरा ये जो मेन सॉकेट है, आपके घर के आसपास सॉकेट होगा, आप देख लेना, वो 50 हर्ट्ज की चीज दे सकता है, और इसको सिर्फ 50 हर्ट्ज ही समझ आता है, तो ही ये चीज चल पाएगी। आई होप यू आर गेटिंग। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी का मैचिंग सही नहीं होगा, तो ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा मटेरियल नहीं चल सकता। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से जो लैपटॉप अमेरिका ले जाया जाता था, दुबई ले जाया जाता था, वहां पे चलता था 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ये जो चार्जर है इसमें 60 लिखा होता था उधर के लोगों को, तो वो चीजें वहां पे नहीं चल पाती थी। उसके बाद एडवांसेस हुए, उसके बाद चीजें एडवांस हुई। अब जो ये सारी चीजें हैं वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे भी चल सकता है और 60 हर्ट्ज पे भी चल सकता है। आई होप यू आर गेटिंग। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आपको ये समझ आ सके कि कैसे कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का और किसी भी अप्लायंसेस का। आई होप यू आर गेटिंग। आप एक बार फिर से चार्जर को देख लो, उसमें सारी वैल्यूज लिखी हैं, 240 वोल्ट, 230 वोल्ट करंट, वो सारी वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, और ये डेली आप देख रहे हो, फिर भी क्या आपने इस पे ध्यान दिया? ओके, ये सिर्फ छोटा सा एग्जांपल था। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। ये है कनेक्शन, ये है कनेक्शन। ये फ्रीक्वेंसी मैच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवीन ए स्टूडेंट एंड ए टीचर।
What exactly you want needs to be given by the understandable teacher like Om sir and Netrapal sir. आप जब उस चेयर पे बैठते हो दोस्त, उसी चेयर से हम लोग उठ के आए हैं कुछ 10 साल पहले। उन चेयर पे बैठने के बाद जो हमें चीजें मिसिंग लगती थी, वो मिसिंग चीजों को हमें फुलफिल करना है by not a good teacher. Everyone is a good teacher. Everyone is a good teacher. वो पढ़ाई लिखाई करके ही आप हैं, but you need an understandable teacher जो आपको समझ सके उस चेयर पे बैठने के बाद what exactly you want in this life. Okay, so I hope frequency match कुछ समझ आया होगा, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ समझ आया होगा. Okay, now most important thing कि हम सबके पास एक और चीज है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखना कि हम सबके पास एक चीज फिक्स है. अच्छा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन बी एंड डी. ऐसा इमेजिन कर लो, अभी ड्रॉ करने मत बैठ जाना. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन बी एंड डी. ठीक, ओके, फिक्स, वो फिक्स होनी चाहिए. 6 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर, फिक्स होगी. ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, आप देखो, बी है तुम्हारा बर्थ. जिस ईयर में तुमने बर्थ लिया है, क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं, कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती. तुम्हारा डेथ भी कभी ना कभी फिक्स होगा, वो भी चीजें चेंज नहीं हो सकती. बट द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज, एंड दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज योर चॉइस. व्हाट चॉइस यू मेक. आप में से जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट है इधर, आप में से कुछ बच्चे शायद वीडियो गेम खेल रहे होंगे, शायद YouTube देख रहे होंगे. टाइम वेस्ट, कंप्लीट टाइम वेस्ट. जैसे नेत्रपाल सर का बहुत अच्छा डायलॉग है, नेत्रपाल सर तो IIT में थे, उनका बहुत अच्छा ये लाइन, मैं उनसे इंस्पायर्ड होता हूँ ये सारी चीजों की, कि IITs में बोला जाता है कि आप अगर आप सो रहे हो तो आप खो रहे हो. मैक्सिमम 3-4 घंटे के अलावा 6 आवर्स मिनिमम, उससे ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो चॉइस व्हाट यू मेक, कि चलो भाई आज छोड़ देते हैं, वॉट एवर द चॉइस यू मेक. आपने इतना सादा आए, यहाँ पे आके आपने अटेंड किया, सो दैट इज द चॉइस यू आर मेकिंग. यू आर सिलेक्टिंग ए चॉइस कि आपको क्या करना है इस लाइफ में. आई होप यू आर गेटिंग. आई एम रिपीटिंग, बर्थ कैन नॉट बी चेंज, डेथ कैन नॉट बी चेंज. ऊपर वाले अल्लाह भगवान जो भी है उन्होंने लिख दिया है. ठीक है, वो नहीं चेंज होने वाला. 60 years, 70 years, जो भी 100 years की आपकी लाइफ है, the choice which you make, that is the way you will be living your life. I hope you're getting. This is what is exactly is gonna be the most important point. Fine, एक फटाफट एक 5 minutes की और एक्टिविटी करेंगे. ओके, उसके बाद we will complete it. ओके, चलो मैं आपको फटाफट से एक और एक्टिविटी बता रहा हूँ. Are you ready? चलो, ये फिर से मैं चार्जर ले रहा हूँ, बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास. ये जो चार्जर में आप जो 2 टर्मिनल्स देखते हो ना, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है. एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है. ठीक, ओके, एक लाइव है, एक न्यूट्रल है. लाइव वो है जिसमें से एग्जैक्टली करंट आ रहा है. मेरे पास एक मेन सॉकेट है, उसमें मैं इन चीजों को घुसाता हूं, जिसमें से एक मेरा लाइव वायर है, एक मेरा न्यूट्रल वायर. ओके, अब ये जो चार्जर है मेरा, इससे कनेक्ट होगा. ये है मेरा दूसरा एंड. यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपको 2 टर्मिनल्स मिलेंगे, एक लाइव और एक न्यूट्रल, एक लाइव और एक न्यूट्रल. ये मेरा जाता है एक्चुअल चार्जर में. ओके, ये मेरा जाता है एक्चुअल चार्जर में. करेक्ट. अब इस लाइव वायर से जब हम इस चीज को सॉकेट के अंदर घुसाते हैं, तो ये लाइव मेरा एक्टिवेट होता है तब जबकि इसके अंदर फोन कनेक्टेड हो. लेट सपोज ये मेरा फोन है, इसमें जब तक मैं अपना चार्जर नहीं घुसाऊंगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा. इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट, ये अपना करंट को खींचेगा नहीं. करेक्ट, आई होप यू आर गेटिंग. और इन दोनों के बीच में हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस की एक चीज होती है. आप में से जितने 9th या 10th में होंगे, उन्होंने हमेशा देखा होगा ओम्स लॉ की एक चीज होती है. किसी ने पढ़ा है ओम्स लॉ? किसी ने पढ़ा है तो प्लीज थम्स अप. ओम्स लॉ की चीज पढ़िए. ओके, तो ये जो आपका चार्जर आप देख रहे हो, ये 50 हर्ट्ज के उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसके अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वेव चल रही है, और वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ
इधर अंदर कन्वर्जन हो रहा है, अंदर कन्वर्जन हो रहा है। दिस इज, इस चीज में सिर्फ कन्वर्टर है जो एक एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और दिस इज द एग्जैक्ट कन्वर्टर। ठीक है, इसके अंदर आप अगर खोल के देखोगे तो सो दैट विल बी ए कन्वर्टर। ओके, सो ये सारे ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस एक्टिविटीज में आगे कराऊंगा। मेरे पास आज टाइम की थोड़ी सी कमी है, आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट, बट डेफिनेटली आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। ओके, नाउ स्टार्ट लविंग, यू नीड टू हैव ए क्रेव, मुझे तब होनी चाहिए, यू नीड टू लर्न समथिंग। कोई भी आसपास एक भी चीज देखो, यू नीड टू लर्न दैट, यू वांट दैट नॉलेज एट एनी कॉस्ट। हंट फॉर द रीजन why you want that, what exactly is the reason behind this, why is this earphone is working, everything is word why. Okay, all right, without understanding the basics don't proceed further। जैसे ही आपका नॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो ही आप उससे आगे जाओ। आप डिसाइड करो कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है या नॉलेज इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इज अ गुड थिंग, बट नॉलेज विल डेफिनेटली हंट यू for a better understanding, and that will definitely lead to a better success in future। okay, अब most important thing के लिए जो आप अगर prepare हो, जो mystery है, जो most important चीज है effective बनने की इस life में, that will be okay। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये secret बताने से पहले मैं आपको बता दूं, next week हम लोगों का एक सेमिनार है जिसमें नेत्रपाल सर लेंगे वैदिक मैथ्स वेबिनार। बहुत मजा आएगा, आप भी आओ, आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बुलाओ। इट्स गोना बी ए कंप्लीटली फ्री वेबिनार। व्हाई टू यूज द कैलकुलेटर, वी हैव अ ब्रेन गाइस, say no to the calculator and definitely come on 13th of June 5 PM with Netrapal sir। okay, okay, so the mystery है जो मेरे को जानना है कि हम लोग एक रियल वर्ल्ड की लाइफ जी रहे हैं, डेफिनेशन फॉर्मूलाज मगअप कर रहे हैं। You need to connect this real world to a real world। What exactly is the real world? That is the bookish knowledge। What exactly is the real world? That is the exact application of that things you are studying into your books and everything। okay, or solid motivation to accomplish anything would only come अगर आपके अंदर यह है कि मुझे कुछ अचीव करना है। Without any reason, without any perfect goal, you cannot achieve anything। हमेशा याद रखना, जो भी चीज पढ़ूंगा उसको कनेक्ट करूंगा रियल वर्ल्ड के साथ, अदरवाइज वो चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। नोट डाउन करो डेली डेली आसपास के एनवायरनमेंट से कि कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज मुझे करनी है, कौन सी चीज मुझे सीखनी है। इस दुनिया की जो मैं बेसिक अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैथमेटिक्स है, जो आपका ब्रेन आपका नर्चर करेगी, आपको समझने के, आपको एनालिटिक्स बनाएगी, you know, और वो मैथमेटिक्स आपकी बेस होती है। मैथमेटिक्स आपकी बेस होती है। वो चीज करने के बाद आपका वो बेसिक नॉलेज होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश वो आपके पिलर्स होते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, फिजिक्स का आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे, उन सब में से एक एक दो ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, वो आप लोग फर्दर फ्यूचर में देखोगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे 11th 12th के लिए, उसमें आपको समझ आएगा कि एक चैप्टर आप पढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर बना, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आप जा सकते हो। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, अगर कोई 11th 12th का है इधर तो उसको पता होगा कि एक सेमीकंडक्टर करके एक चैप्टर आता है फिजिक्स की सेकंड बुक में। वहां पे अगर आप उस चीज को पढ़ोगे तो आप जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ। ठीक है, तो उससे आपका सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है विद अ बेस्ड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए ये नेत्रपाल सर का नेक्स्ट वेबिनार अटेंड करना इज गोना बी मोर इंपॉर्टेंट। नाउ देयर विल बी अ फीडबैक टाइम।